हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर का नाम है हमारे इश्यू ऑफ डिवेंचर। अच्छा, इश्यू ऑफ डिवेंचर के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है, 4-5 टॉपिक होंगे, लेकिन आज जो हमारा मेन फोकस होगा, हमारे टॉपिक का नाम है कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब क्या है? अच्छा, पहले मुझको ये बताओ कि जर्नल एंट्री क्या होगी अगर हम कोई एसेट खरीदेंगे। सपोज करो हम कोई फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो हमारी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ये एंट्री तब होगी जब मैं कैश में फर्नीचर को बाय करूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? अदर देन कैश, मतलब कैश नहीं है, कैश के अलावा मैं उसको दे रहा हूं। मैं उसको क्या दे रहा हूं इस क्वेश्चन में, हमारे इस टॉपिक में मैं उसको बदले में दे रहा हूं डिवेंचर्स बेटे, क्योंकि मैंने चैप्टर का नाम ही क्या है? इश्यू ऑफ डिवेंचर। ओके, इसका मतलब ये है कि मेरे डिवेंचर की भी कुछ वैल्यू है भाई। मैं तेरे को कैश नहीं दे रहा, मैं तेरे को डिवेंचर दे रहा हूं। चलो ठीक है, अब इसकी एंट्री करके देखते हैं। मैंने क्या बोला? अगर हम कोई एसेट, फॉर एग्जांपल फर्नीचर हम ले रहे हैं अपने एग्जांपल में, अगर हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं और बदले में उसको कैश ना देकर हम डिवेंचर देते हैं, तो एंट्री क्या होगी? फॉर परचेज ऑफ एसेट। आप एसेट लिखो, फर्नीचर लिखो, एक ही बात। चलो जी, एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, अगर क्वेश्चन में सामने वाले का नाम लिखा हुआ है कि भाई उसका नाम क्या है, फॉर एग्जांपल एक्स है, वाई है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू एक्स, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मान लो ये सपोज करो कि नाम गिवन नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? सिंपली टू वेंडर अकाउंट। अगर मैं इस एंट्री की हिंदी करना चाहूं, तो मैं इस एंट्री की हिंदी ये कर सकता हूं कि भाई साहब मैंने फर्नीचर खरीदा है, मैंने तेरे को पैसे ना दे करके उधार में खरीदा है तुझसे। इस एंट्री में मुझे कहीं डिवेंचर भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि है ही नहीं। इस एंट्री की हिंदी क्या हो गई बच्चों? हमने फर्नीचर खरीद लिया और भाई साहब का नाम लिखा है तो उनका नाम लिख दो, अदरवाइज क्या लिख दो आप? वेंडर। भाई तो मेरे लिए वेंडर है। चलो जी, अब एंट्री नंबर 2। अब मैंने क्या करा भाई? मैं तुझसे उधार ले रहा हूं, ये बदले में इन रिटर्न आई एम इश्यूइंग माई डिवेंचर। ओके जी, डिवेंचर में उसको 3 तरीके से इश्यू कर सकता हूं। नंबर 1 एट पार, नंबर 2 एट डिस्काउंट, नंबर 3 एट प्रीमियम। ओके, पार अगर बोलूं तो इसका मतलब क्या होता है? जो डिवेंचर की वैल्यू है मैं तेरे को उतने नहीं उसको इश्यू कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल अब यहां पे मैं एंट्री कर दूंगा वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू, फॉर एग्जांपल 9% डिवेंचर का नाम है मेरे क्वेश्चन में ना, मेरे एग्जांपल में डिवेंचर का नाम है 9% डिवेंचर टू 9% डिवेंचर अकाउंट। ओके, इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं। एट डिस्काउंट, तो वहां पे मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। अगर मैं इसको प्रीमियम पे इश्यू करता हूं, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब यहां पे आप पॉज करो, यहां पे आप पॉज करो और जो मैंने लिखा है इसको एक बार देखो। हाँ तो बच्चों, अभी तक जो हमने पढ़ा, ये भाई साहब मेरी जगह यहाँ पे ले रहे थे तो मैंने उनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ मैंने डिस्काउंट लिखा था, आप यहाँ डिस्काउंट और इश्यू ऑफ डिवेंचर लिखना, ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लैरिटी रहे हमारी चीजों में। तो एक काम करते हैं, अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है ये हमारा
एक कंसेप्ट था, ठीक है। अब इसकी ना एप्लीकेशन करते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अल्टीमेटली तो एग्जाम में क्वेश्चन ही करने हैं ना हमको। चलिए, अब मैं ये मान के चलता हूं कि मैंने किसी कंपनी से एसेट खरीदी है, बहुत सारी एसेट खरीदी है, इसको बोलते हैं सन्ड्री एसेट, मतलब बहुत सारी एसेट खरीदी है मैंने उससे, और वो लिए मैंने 9,90,000 में। ओके, अब देखो मैं पहली एंट्री क्या करूंगा, बेटा इसको कॉपी करो। हमें क्या करना है, हमें करना है सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, सामने वाली कंपनी का नाम मैंने नहीं बोला ना, तो वेंडर लिख दो, टू वेंडर्स अकाउंट। कितने में लिए मशीन, एसेट वगैरह हमारे 9,90,000, 9,90,000। नरेशन बेटा आप क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है। अब देखो बदले में हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस में ना उसको बोल रहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे डिवेंचर ले ले, एट पार पे हम उसको इश्यू कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना तीनों केस एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा, एक बार एट पार, सेकंड केस एट डिस्काउंट, एंड द लास्ट एट प्रीमियम। डिस्काउंट है 10%, प्रीमियम है 10%। ओके, चलो जी करते हैं। हमको करना क्या, हमको कॉपी पेस्ट ही तो करना है, इसको उठा के यहां डालना, इसको उठा के वहां डालना, इसको उठा के वहां डालना। लेकिन इस बीच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें हम ध्यान से रखें, ठीक है। चलो, फर्स्ट एंट्री वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। बेटा 9% कोई पेटेंट नहीं है, जो क्वेश्चन में होगा आपको वही लिखना, कहीं आप बोलो कि सर ने सिखाया था हमको तो रट गया है, यहाँ कुछ भी आ जाएगा, ठीक है जी। कितने की मशीन ली है, 9,90,000 की, एट पार है। बेटा देखो तीनों केस में ना वेंडर डेबिट होगा 990 से, 990 990 990, ठीक है। यहां मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, 9.9 लाख, यहां भी आ जाएगा 9.9 लाख। अच्छा मेरा मन है, मैं आपको ना कुछ बताना चाहता हूं एडिशनल। यहां पे जो मैंने इस भाई साहब को एसेट खरीद के जो मैंने इसको डिवेंचर इश्यू करे, डिवेंचर का नाम क्या है मेरे, 9% डिवेंचर, और मेरे डिवेंचर की फेस वैल्यू है 100। अगर मैं आपसे यहां पे पूछूं एट पार वाले पॉइंट पे, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि यहां मुझे ये बताओ कि हाउ मच डिवेंचर इज इशूड हियर, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों परचेज कंसिडरेशन अपॉन वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर। एट पार का मीनिंग क्या होता है कि डिवेंचर की वैल्यू अगर 100 है तो 100 वाला 100 में इश्यू कर रहा हूं। आई होप आप बहुत फोकस से मेरी बात सुन रहे होंगे। 100 वाला 100 में, और परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है कि कितने में सौदा हुआ है, ठीक है। तो बेटा इस केस में सौदा कितने का हुआ, बेटा सौदा तो 990 का हुआ है, लिख दो फिर यहां पे 9,90,000। डिवेंचर की वैल्यू क्या है, 100 वाला डिवेंचर कितने में इश्यू कर रहा हूं मैं, यहां पे ना इसकी बात कर रहा हूं। 100 वाला डिवेंचर तो है लेकिन कितने में इश्यू कर रहा हूं, 100 वाला 100 में ही कर रहा हूं, तो अपॉन 100। तो ये आ गए मेरे नंबर ऑफ डिवेंचर। फाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हो अगर वो आपसे तीन नंबर के क्वेश्चन में एमसीक्यू पूछ ले कि भैया नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड बताओ, हालांकि हमारा आंसर तो यहीं पे हो गया था, लेकिन नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड नहीं पता चला था ना यहां से, तो ये उसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो जी, अब एट डिस्काउंट की बात करते हैं। सेम, मैं कुछ बहुत ज्यादा पहाड़ नहीं तोड़ रहा आपके सामने, जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं। देखो अब क्या करूंगा मैं, वेंडर्स अकाउंट
डेबिट डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, डेबिट टू 9% डिवेंचर। मैंने क्या बोला था, वेंडर में सेम आएगा 9,90,000, लिख दिया। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है, भाई साहब यहाँ क्या आएगा, पार में तो आप डाल दोगे सीधा जो ऊपर लिखा है वही नीचे डाल दोगे, लेकिन डिस्काउंट में यहाँ पे क्या आएगा। तो फॉर दिस यू हैव टू नो हाउ मच नंबर ऑफ डिवेंचर यू आर इशूइंग हियर, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड। फॉर्मूला मेरा वही रहेगा, पीसी अपॉन डिवेंचर वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर। पीसी कितना है, 9,90,000 अपॉन वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर। अच्छा, मैंने क्या बोला, डिस्काउंट पे इश्यू कर रहा हूं, मतलब 100 वाली चीज मैं 10% डिस्काउंट पे दे रहा हूं, तो मैं कितने रुपए में दे रहा हूँ बच्चों, 90 में इश्यू कर रहा हूँ। मैंने क्या कहा था, कितने की वैल्यू है फेस वैल्यू, और वो मैं कितने में इश्यू कर रहा हूं, वो रेलिवेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ 90 अपॉन में आ जाएगा, तो ये आपका जाएगा आई गेस 11,000। हाँ 11,000। ये बात मैं फिर से बता रहा हूं, देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे क्या अमाउंट आएगी, तो बिफोर दिस यू हैव टू नो हाउ मच डिवेंचर यू आर गोइंग टू इश्यू हियर। तो उसका फॉर्मूला क्या है, परचेज कंसीडरेशन अपॉन नंबर वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर। पीसी कितना मेरा 9,90,000 गिवन है, वैल्यू ऑफ वन डिवेंचर यहाँ पे कितना था, 100 वाला 100 में था, तो नीचे 100 लिख दिया। यहाँ 100 वाला 90 में, कैसे, क्योंकि बच्चों 10% कितना होता है, 100 का 10, तो ये डिस्काउंट 100 में से माइनस करके 90 आ गया, तो अपॉन 90 नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हो गए हमारे, ओ सॉरी शेयर लिख दिया मैंने, डिवेंचर। अब लास्ट कॉपी पेस्ट करना भाई साहब, ओहो सुनो, यहाँ की वो रह गई हमारी अमाउंट, यहाँ पे फिल करनी रहेगी। ये मैंने जानबूझ के छोड़ी थी कि तुम मुझे याद दिलाओगे नहीं दिलाओगे। चलो 11,000 हो गए डिवेंचर। मुझे बताओ ये क्या लिखा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। डिस्काउंट की वैल्यू क्या है, इन टर्म्स ओनली 10 रुपीज। एक सेकेंड, क्या बोला मैंने, यहां पे डिस्काउंट की अमाउंट बताओ मुझको, 10 रुपए दिख रही है आपको, मुझे भी दिख रही है, तो आप एक काम करो, नंबर ऑफ डिवेंचर जो भी है उसको इंटू 10 करके यहां लिख दो। क्या आपका 1,10,000 आ जाएगा, आ गया। उसके बाद ये हमारी फेस वैल्यू से होता है बेटा, ठीक है, हमने डिस्काउंट के लिए क्या करा, इंटू 10 कर दिया, और फेस वैल्यू कितनी हमारी 100, तो यहां पे इंटू 100 कर दो। ठीक है, अब थर्ड, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम है टू 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बेटा इसको फिल करने के लिए भी ना पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इश्यूड, नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इश्यूड। पीसी कितना है, 9 लाख। बच्चे आपको आ रहा है समझ, गुड, 9,90,000। अब यहां देखो प्रीमियम है 10 रुपए का, तो 100 का 10% हो गया 10 रुपए, तो 100 वाला कितने में इश्यू कर रहा हूं डिवेंचर, 110 में। देखो यहां पे क्या था, 100 वाला 100 में, यहां 100 वाला 90 में, और यहां पे 100 वाला 110 में, तो यहां पे अपॉन में क्या आ जाएगा, 110। कितना हो गया नंबर ऑफ डिवेंचर। चलो अब मुझको बताओ प्रीमियम की वैल्यू कितनी थी, 10 रुपए, तो 9,000 इंटू 10 कितना हो गया। और बेटा ये जो 9% डिवेंचर होता है ना, यहाँ पे हमेशा आपका इंटू 100 ही आएगा, मतलब इंटू बेसिक वैल्यू ही आएगी आपकी, ठीक है। तो 9,000 इंटू 100 कितना हो गया आपका, 9 लाख। तो इसी के साथ मेरी साइड से टॉपिक हो गया। इसमें छोटी सी बात है, उसको मैं आपके कंटिन्यू कर देता हूं।
तो बच्चों अभी हमने इस चैप्टर में इस टॉपिक में 2 एंट्री पढ़ी, ठीक। मैं इसको अपनी तरफ से नाम दे रहा हूँ, ये होगा मेरी फर्स्ट एंट्री, मतलब मैंने जो एसेट परचेज करी, ठीक है। सेकंड हमने क्या बात करी कि मैं इसको इन रिटर्न डिवेंचर दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपको फ्रेम करके बता दिया, ठीक है। एट पार पे क्या होगा, एट डिस्काउंट पे क्या होगा और एट प्रीमियम पे क्या होगा। मतलब क्वेश्चन में आपको इस वाले पार्ट में वो जितना तंग करेगा, मैंने क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम कर दिया। चलो अब एक काम करते हैं, क्या सर वो हमको यहाँ पे भी तंग करेगा? हाँ कर सकता है। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें ये लिखा है कि भैया मैंने एसेट खरीदी है सामने वाले से, ठीक है। कभी कभी हमको लायबिलिटी भी लेनी पड़ती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमको अपने ऊपर लेनी पड़ती है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री विल बी लाइक, देखो एसेट हमारे डेबिट ही होंगे, ठीक है। आपने भी ये क्वेश्चन पे देखा होगा, बहुत सारी एसेट आ रही है, लाइक फर्नीचर आ गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मैं बहुत सारी नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 2 ही एंट्री लूंगा, 2 ही एलिमेंट्स लूंगा, मतलब ठीक है। फर्नीचर हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने ले लिया प्लांट एंड मशीनरी, ओके। और मैंने कुछ उसकी लायबिलिटी भी ले ली, ओके। देखो बच्चों ऐसा भी हो सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी हैपेंड इन द क्वेश्चन, कि आपको परचेज कंसिडरेशन दी ही ना जाए। अब सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आया कि मैं ऐसे ही कुछ भी अमाउंट ले रहा हूं अपनी साइड से, सपोज करो फर्नीचर है 10 रुपीज का, प्लांट एंड मशीनरी है 12 रुपीज के, ठीक है, और क्रेडिटर है 8 रुपीज का। और आपको क्वेश्चन में ये नहीं पता कि भाई साहब सौदा कितने में हुआ है, मतलब मैंने उसको कितने रुपए दिए हैं। सिर्फ आपको 3 चीज गिवन है कि आपने फर्नीचर लिया है इतने में, प्लांट एंड मशीनरी लिया है इतने में, और क्रेडिटर लिया है आपने 8 रुपए में, ठीक है। लेकिन आपको यू हैव नॉट गिवन द परचेज कंसिडरेशन। तो सामने वाले का अगर नाम है तो बहुत अच्छी बात है, नाम नहीं है तो आप क्या लिखोगे? वेंडर से इन दोनों को ऐड करो, कितना आया? 22 माइनस 8, कमी का है नीचे, तो 22 माइनस 8 कितना होता है? 14 होता है, फाइन। तो मतलब ये जो फिगर है बेटा, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर में निकाली है। बस अब ये समझो, ये अपना टॉपिक आखिरी सांसें ले रहा है। डन बच्चों? चलो एक बात और, ये बात खत्म करने के बाद हमारा टॉपिक खत्म, क्वेश्चन कहीं से आ जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं। चलो सपोज करो क्वेश्चन में आपको ये भी दिया है कि फर्नीचर कितने में लिया है, ऑब्वियसली तो देगा ही। प्लांट एंड मशीनरी भी आपको गिवन है, और क्रेडिटर, और ये भी गिवन है कि सौदा कितने में हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना रहा हूं यहां। फर्नीचर सपोज करो 10 है, तो यही की जो फिगर है कॉपी कर रहा हूं। प्लांट एंड मशीनरी 12 है, ठीक है। क्रेडिटर मेरे 8 है, और मेरा सौदा हुआ है, मैं 30 लिख रहा हूं, मेरा मन है मैं 30 लिख रहा हूं यहां पे। बच्चों फर्नीचर की अमाउंट गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी गिवन, क्रेडिटर की गिवन, और सौदा कितने में हुआ, परचेज कंसीडरेशन क्या है, दैट इज ऑल्सो गिवन। अब मुझको पता डिफरेंस कहां दिख रहा है यार, मुझको लग रहा है नीचे वाला ज्यादा बड़ा। 38 ये ना, ये 22, तो 16 की कमी ऊपर है, ये आ जाएगा बेटा गुडविल, ये आ जाएगा गुडविल। अब मेरे मन में दूसरा सवाल, सपोज करो बच्चों अगर ऊपर ज्यादा होता और कमी नीचे होती, तो हम लिखते कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व, फाइन। मतलब या तो आपको इस एंट्री में गुडविल ही देखने को मिलेगा, या फिर आपको कैपिटल रिजर्व ही देखने को मिलेगा। सपोज करो मैंने क्या बोला, अब इसको सेकंड वे में करता हूं मैं गुडविल हटा रहा हूं यहां से। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 30 ना होगी, अगर यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ओनली 10 होता आपका, ओनली 10, तो ऊपर क्या है 22, नीचे कितना है 18, तो कमी नीचे कितने की है
4 की। तो मेरी साइड से बच्चों ये टॉपिक फिनिश हो गया है, ठीक है। बाकी आप फॉलो कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा तो। कॉमर्स एट अध्याय, हमारा इंस्टाग्राम भी है, उसमें अपने प्यारे बच्चों के वीडियो बना के रील में डालते हैं। सेकंड, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810852435 और मेरा नाम है सौरभ। थैंक यू, होप यू लाइक इट।